हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अदिति मिश्रा। मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मैं अपने वीडियोस बनाना स्टार्ट करके आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ दांतों के बारे में। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आज हम बात करते हैं दांतों की बीमारी में सबसे पहले जो आता है मसूड़ों की बीमारियों के बारे में। वही स्टार्टिंग होती है हमारे दांतों की ख़राब होने की। तो आइए हम जानते हैं कि दांतों की जो बीमारी में वो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कैलकुलस जमा हो जाता है, जिसे आप लोग आम भाषा में कैल्शियम की परत बोलते हैं, वो बाहर तरफ भी दिखाई देती है और दांतों के अंदर तरफ भी दिखाई देती है। जो दाढ़ रहती है हमारी, उसके अंदर तरफ ये परत हमें जनरली देखने के लिए मिलती है, जो कि मसूड़ों को धीरे धीरे ढीला करते जाती है और उससे हमारे दांतों में पस बनना या फिर खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे जनरली कैलकुलस कहा जाता है डेंटिस्ट्री भाषा में। अब हम बात करते हैं कि ये जो कैलकुलस रहते हैं वो कैसे बनते हैं। तो ये जो हम रोटी या फिर कुछ भी स्टिकी फूड खाते हैं उसकी वजह से ये बनना शुरू होते हैं। पहले ये सॉफ्ट रहते हैं, जिन्हें हम प्लाक कहते हैं। उसके बाद ये यदि 12 दिन तक हमारे मुंह में प्रेजेंट हैं, जनरली ये मसूड़े और दांत के बीचों बीच बनते हैं, जहाँ पे इन लोगों जॉइंट होते हैं। अब यदि हम देखा जाए तो यदि ये 12 दिनों तक हमारे मुंह में प्रेजेंट रहता है तो ये मिनरलाइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है। मिनरलाइज्ड यानी कि कठोर होना स्टार्ट हो जाता है, जो धीरे धीरे कड़ा होते जाता है और हमारे मसूड़ों को नीचे ढकेलता है, जिससे कि हमारे दांत ढीले पड़ जाते हैं, यानी कि हिलने लगते हैं। आइए जानते हैं कि जो कैलकुलस रहते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं। ये सुप्राजिंजाइवल और सबजिंजाइवल रहते हैं। सुप्राजिंजाइवल मतलब कि मसूड़े के ऊपर जो हमें दिख सकता है, और जो सबजिंजाइवल जो कि मसूड़ों के नीचे रहता है, जो जनरली हमें नहीं दिखता है लेकिन होता है। अब हम जानते हैं कि इसका जो इलाज है वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सुप्राजिंजाइवल है उसे हम जनरली यदि सही टाइम पे करें तो वो हम ब्रश करके भी अलग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें दांतों की सफाई की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होता है और जो मशीन रहती है उससे अपने दांत साफ करवाने रहते हैं। जो सब जिंजाइवल रहता है उसके लिए भी हमें डेंटिस्ट के पास जाके रूट प्लेनिंग और स्केलिंग करवानी रहती है। नॉर्मल हमें माउथ वॉशेस भी यूज़ करने चाहिए। माउथ वॉश से हम हमारे दांतों में जो बदबू रहती है और जो हमारे मुंह में बदबू रहती है उसको हम गायब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेन्स यानी कि दाग। कई लोग कहते हैं कि उन लोगों के दांतों में पूरा काला काला हो गया है या फिर दाग लग गए हैं दांतों में। वो किस वजह से लगते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। कई लोग जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों के दांतों में काले कलर के यानी कि ब्लैक स्टेन्स लगे रहते हैं। जो हम कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, यदि हमारा मुंह बहुत देर तक मीठा रह जाता है, रात को हम लोग दूध पीते हैं या कुछ भी कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो उसके कारण भी हमारे दांतों में जो दाग हैं वो लग जाते हैं। दाग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक स्टेन्स और एक इंट्रिंसिक स्टेन्स। एक्सट्रिंसिक मतलब कि जो बाहर के कारणों के कारण लगे हैं, मतलब कि जो हमारे स्टेन्स हैं जो चाय कॉफ़ी के कारण लगे हैं, और जो इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं वो डेंटल फ्लोरोसिस, एनामल हाइपोप्लेजिया और जो इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होता है उसके कारण होते हैं। जो कुछ ड्रग्स भी लेते हैं उनके कारण भी ये होता है, जैसे कि जो दवाइयाँ रहती हैं कुछ, उनके कारण भी होता है। जो सिरप पीते हैं हम लोग उसके कारण भी दांतों में दाग लगते हैं, जो कि बाहर के रहते हैं। आइए अब हम इसका इलाज देखते हैं। इंट्रिंसिक स्टेन्स जो कि बाहर के हैं उन्हें हम नॉर्मली जो अच्छे से ब्रश करके सुबह शाम या फिर कुछ भी खाने पीने के बाद यदि हम ब्रश करें तो उसको हटाया जा सकता है। यदि वो बहुत ही पक्के दाग हैं तो उन्हें हमें डेंटिस्ट के पास जाके दांतों की सफाई करवानी पड़ेगी। और यदि जो इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं, जैसे कि डेंटल फ्लोरोसिस रहता है जनरली, जो बहुत कॉमन रहता है, कई लोग जो बोलते हैं आके कि हमारे दांत में एकदम सफ़ेद दिख रहा है या फिर जो ब्राउन हो जाते हैं दांत, उसके भी हमारे पास बहुत सारे इलाज रहते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले ब्लीचिंग बोलते हैं, वो एक अच्छा इलाज रहता है। और ब्लीचिंग के बाद जो रहता है, कई लोग कैपिंग करवा सकते हैं, यानी कि क्राउन लगवा सकते हैं। जो सामने के दांत हैं उनमें हम लोग कैप बिठा सकते हैं। और एक और चीज़ रहती है जो कि हम कर सकते हैं, कंपोजिट फिलिंग, विनियर्स क्राउन्स जो रहते हैं हम वो कर सकते हैं। कंपोजिट फिलिंग जो एक मटेरियल रहता है उसके ऊपर एक दांतों की लेयर चढ़ा के हम जो दागों को हटा सकते हैं।
छुपा सकते हैं। तो आप भी यदि चाहते हैं कि आपके दांत जल्दी ढीले ना पड़ें, जल्दी वो हिलना शुरू ना करें, तो आज ही आप अपने दांतों की सफाई करवाइए, जिससे कि आपका जो कैलकुलस है, स्टेन्स है, वो पूरे गायब हो जाएं, आपके दांत एकदम वाइट हो जाएं। तो मेरे वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।